रविवार की सुबह थी। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर मेरे कमरे में आ रही थीं, पर मुझे बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था। मेरी उम्र अभी कुछ साल है और मेरा छोटा भाई मोहन जो पंजरा का है। हम दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, इसलिए घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मम्मी पापा अपने कमरे में गहरी नींद में थे। उनकी हल्की खर्राटों की आवाज़ कभी कभी सुनाई दी जाती थी। मैं अपनी किताब में खोई हुई थी जब अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। मोहन था, वह चुपचाप अंदर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शरारत थी। मैंने उसे देखा। क्या हुआ? क्यों आया यहाँ? मेरी आवाज़ में थोड़ी झुंझलाहट थी, क्योंकि मैं अपनी किताब में डूबी हुई थी। वह कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। उसके कदम मेरे बिस्तर की ओर बढ़ रहे थे। मैंने अपनी किताब बंद कर दी। मोहन क्या कर रहा है? मम्मी पापा उठ जाएंगे। मैंने थोड़ी घबराहट महसूस की। वह मेरे पास आकर बैठ गया, बिस्तर पर मेरे बगल में। उसकी आंखें मेरी आंखों में गहराई से झांक रही थी। कोई नहीं उठेगा, वह बोला। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्माहट थी। उसका हाथ धीरे से मेरे कंधे पर आया, मेरी टी शर्ट के ऊपर से मेरी त्वचा को महसूस करने लगा। मैंने उसके हाथ को हटाने की कोशिश की। मोहन, रहने दे, यह सही नहीं है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसका हाथ मेरे कंधे से नीचे उतरकर मेरी कमर पर आ गया और उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मेरी सांसें अटक गईं। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आया। उसकी सांसों की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। उसकी आंखें अब और भी गहरी थीं। एक अनजानी चमक उनमें थी। दीदी, तुम बहुत सुंदर हो, उसने फुसफुसाया और उसके होंठ मेरे गाल पर टिक गए। मैंने अपना चेहरा घुमाने की कोशिश की। मोहन, प्लीज़ छोड़ मुझे। पर उसकी पकड़ मजबूत थी। उसके होंठ धीरे धीरे मेरे गाल से मेरी गर्दन तक उतर आए। एक हल्की सी सिहरन मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। नहीं दीदी, उसने मेरी गर्दन पर ही अपने होठों को घुमाते हुए कहा। उसकी उंगलियां मेरी कमर पर ऊपर नीचे हो रही थी, मेरी टी शर्ट के कपड़े को मेरे शरीर से रगड़ती हुई। मोहन, मैं कह रही हूँ, छोड़ मुझे। पर मेरी आवाज में अब उतनी शक्ति नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। उसके होंठ अब मेरे कान के पास थे। उसकी सांसें मेरे कान के अंदर गर्म हवा भर रही थी। बेली उसने एक गहरी सांस ली। दीदी, मैं तुम्हें चाहता हूँ। और फिर बिना किसी चेतावनी के उसके होंठ मेरे होठों पर आ गए। एक नाम, फिर धीरे धीरे जोरदार चुंबन। मेरे होठों पर उसके होठों का दबाव बढ़ रहा था। उसकी जीभ मेरे मुंह में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। मैंने शुरू में अपनी जीभ को पीछे खींचा, पर उसने और जोर लगाया। उसके होंठ मेरे होठों को चूसने लगे। एक अजीब सी उत्तेजना मेरे अंदर पनपने लगी। उसकी जीभ मेरे मुंह के अंदर आ गई, मेरी जीभ से टकराई और फिर एक दूसरे से उलझ गईं। एक मीठा नमकीन स्वाद मेरे मुंह में घुल रहा था और दूसरा मेरी कमर से नीचे उतरकर मेरी जांघों पर आ गया। मेरी सलवार के कपड़े के ऊपर से उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को महसूस कर रही थीं। उसके होंठ मेरे होंठ पर और गहरा चुंबन कर रहे थे। मेरी सांसें तेज हो गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी। मैं अब विरोध नहीं कर पा रही थी। मेरा शरीर उसके स्पर्श में ढीला पड़ रहा था। उसके होठों का दबाव, उसकी जीभ की हरकत, मेरी जांघों पर उसका हाथ
सब कुछ मुझे एक अलग ही दुनिया में खींच रहा था। उसने अपने होठों को थोड़ा हटाया। मेरी सांसें तेज थी। दीदी, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें लाल थीं। तुम इतनी अच्छी लगती हो। उसने मेरी टी शर्ट को ऊपर उठाना शुरू कर दिया। मैंने एक पल के लिए फिर से हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने होठों से मेरे हाथ को चूमने लगा। उसकी जीभ मेरे हाथ पर नाच रही थी। मेरी टी शर्ट ऊपर उठ चुकी थी और मेरा पीठ अब उसके सामने खुला था। उसने धीरे से मेरे पेट पर अपने होठ रखे और फिर एक ठंडी सांस छोड़ी। उसकी सांसें मेरे पेट पर एक अजीब सी गुदगुदी पैदा कर रही थीं। उसका हाथ मेरी टी शर्ट को और ऊपर करता गया जब तक कि मेरी ब्रा का किनारा दिखाई नहीं देने लगा। उसने मेरी आंखों में देखा, एक गहरी सांस ली और फिर मेरे पेट पर अपने होठों से एक लंबी लकीर खींची जो मेरी नाभि तक गई। उसकी जीभ मेरी नाभि के अंदर घूम रही थी। एक तीव्र सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरा शरीर पूरी तरह से उसके हवाले हो गया। वह जानता था